दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी एज 90 साल तक जाए, आप 90 साल तक लंबा जीवन जिएं और इस 90 साल की उम्र तक कोई बीमारी आपको ना लगे? ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से लोग लंबा जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें कुछ बीमारियों का साथ भी मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे जीवन की जो लंबा तो हो, 90 साल तक तो चले, लेकिन बिना बीमारी के चले। आप बेड पर ना हो, चलते फिरते हो, अच्छी सेहत हो, अच्छी हड्डियां हो, अच्छी स्किन हो, तो क्या आपका मन करता है ऐसा जीवन जीने का? सुनने में ये थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन वास्तव में ये असंभव नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, 90 साल की उम्र तक का जीवन बिना किसी बीमारी के। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा जीवन जीने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, और ये मैं खुद अपने मन से नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं उन्हीं लोगों की जुबानी आपको बताऊंगा जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खाया, उनका रूटीन क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं, कैसा जीवन वो जीते हैं, उनकी मानसिक कंडीशन कैसी होती है जिसकी वजह से वो इतना लंबा जीवन जी पाए हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं एक जो एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके सामने, वे एक महिला हैं, अमेरिकन है, 91 ईयर्स की उनकी एज है, वो एक मॉडल है और 90 साल की उम्र में भी वो मॉडलिंग करती हैं और पूरी दुनिया के लिए वे मिसाल हैं। तो जब भी इनका इंटरव्यू होता है तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो ये है कि आप क्या खाती हैं कि आप 90 साल की उम्र में भी मॉडलिंग कर रही हैं, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 90 साल की हो चुकी हैं। तो इन्होंने जो बताया अपनी डाइट के बारे में, अपनी रूटीन के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इन बातों को फॉलो करें, इस रूटीन को अपनाएं और अगर 90 नहीं तो कम से कम 70-80 साल तक एक अच्छा जीवन, बिना बीमारी का जीवन आप लोग व्यतीत कर पाएं। मैं भी इनको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, इनकी बताई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। आप भी इन्होंने जो बताया है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बताऊं, इनका नाम है कैरमन डेल ओरिफिस। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि ये अपनी जिंदगी में सिर्फ नेचुरल फूड ही खाती हैं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड का सेवन ये नहीं करती हैं। देखिए, इनके पास इतना पैसा है, इतनी शोहरत है, ये तो तरह तरह के फूड्स खा सकती हैं। हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो हम लोग पिज्जा बर्गर की ओर भागने लगते हैं। जो बड़ी बड़ी फूड चेन है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहां जाकर हम खाना खाना एक स्टेटस की निशानी समझते हैं। लेकिन ये जो महिला है ये कह रही हैं कि ये कभी भी प्रोसेस्ड फूड खाती ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाती हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन। अब लीन प्रोटीन क्या होता है? लीन प्रोटीन प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें फैट कम होती है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के संदर्भ में वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो अगर आप कम फैट वाले दूध से पनीर बनाएंगे तो वो एक लीन प्रोटीन का सोर्स बनेगा। ब्लैक चने, उनमें फैट बहुत कम होती है लेकिन वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे भी आप लीन प्रोटीन कह सकते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके लिए बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे और चिकन ब्रेस्ट, इनमें फैट कम होती है और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने बताया कि ये सिर्फ लीन प्रोटीन का सेवन करती हैं और साबुत अनाज खाती हैं। आपने तो शायद अपनी जिंदगी में साबुत अनाज खाया होगा, आपके दादा परदादा तो हमेशा खाते थे, बुजुर्ग खाते थे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, जो आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर हैं, छोटे बच्चे हैं, आप बताइए दिल पे हाथ रख के, क्या वे होल ग्रेन खाते हैं? दलिया खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं वो, या ब्रेड खाते हैं वो? तो हमारी आदतें बदल रही हैं, इसी की वजह से जीवन छोटा हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन कैरमन एक ऐसा जीवन जीती हैं जो बिल्कुल पुराने तरीके का है, बिल्कुल सादा भोजन, होल ग्रेन, साबुत अनाज और हेल्दी फैट। क्या आप हेल्दी फैट खाते हो? आपका खाना क्या रिफाइंड ऑयल में बनता है? अगर रिफाइंड ऑयल में बनता है तो फिर आप हेल्दी फैट तो नहीं खा रहे, ये तो प्रोसेस्ड फैट है। तो आपको प्रोसेस्ड चीज तो कोई भी नहीं खानी। तो हेल्दी फैट कैसे हो गई? अगर आप कोई भी नेचुरल फैट, नेचुरल कोई तेल खाते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो नेचुरल फैट होती है, हेल्दी फैट होती है। तो आप हेल्दी फैट खाइए। तो कैसा खाना है इनका? एक तो बिल्कुल भी प्रोसेस्ड नहीं है, नेचुरल है, अनप्रोसेस्ड है, इसमें सब्जियां हैं, फल हैं, लीन प्रोटीन है, होल ग्रेन्स हैं और हेल्दी फैट है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स भी खाती हैं। देखिए, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं ये हमें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बेरीज बहुत खाती हैं। अब हमारे तो इतनी ज्यादा बेरीज होती नहीं है। कुछ बेरीज के एग्जांपल मैं आपको इंडिया के बताता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया बेरी इंडिया में मिलती है जिसको आज लोग भूल चुके हैं, और ये बेरी आपको मार्केट में भी नहीं मिलती, किसी भी सब्जी मंडी में, किसी भी फलों की मंडी में आपको ये बेरी नहीं मिलती, लेकिन ये बेरी आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ शहतूत की। शहतूत के ऊपर जो छोटा सा फल लगता है वो इंडियन बेरी है। तो जो बेरीज होती हैं इनमें बहुत
बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप याद कीजिए, जो लोग गाँव में रहते होंगे बचपन में, हम लोग अक्सर जब मौसम होता था तो शहतूत से जो छोटे छोटे फल होते हैं, तूतियां भी इसे बोलते हैं पंजाबी में, इन्हें तोड़ तोड़ कर खाया करते थे। व्हाइट भी होती हैं और डार्क कलर की भी होती हैं। तो आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? टॉफियां खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। तो फिर वैसा ही जीवन मिलेगा उनको आगे चलकर, छोटी जिंदगी, बीमारी वाली जिंदगी। तो इन्होंने बताया कि ये बेरीज का सेवन बहुत करती हैं। तो आप भी अपने आसपास जब मौसम होता है तो इन बेरीज का सेवन कीजिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये लीफी ग्रीन्स बहुत खाती हैं, यानी ऐसी पत्तेदार सब्जियां जो हरी रंग की होती हैं। तो हमारे देश में भी वैसे सरसों का साग खाया जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जिनसे आप हरी पत्तेदार सब्जियों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पालक साग तो सब खाते हैं। आप मूली का सेवन करते हैं। जब आप मूली खाते हैं तो पत्तों को तोड़कर फेंक देते हैं। तो पत्तों को फेंकी नहीं, वो पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप मूली के पराठे बना रहे हैं तो साथ में पत्ते डाल लीजिए मूली के। इसके अलावा आप फूल गोभी का सेवन करते हैं, तो फूल गोभी के साथ जो कोमल कोमल हरे पत्ते होते हैं उनको फेंकिए मत। आपको पता है सबसे ज्यादा कैल्शियम किस सब्जी में होता है? जो फूल गोभी के पत्ते होते हैं उनसे ज्यादा कैल्शियम किसी भी सब्जी में नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, कैल्शियम का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो वेजिटेबल्स ही होती हैं। दूध में कैल्शियम होता है, ये सबको पता है, प्रमोट किया गया है, दूध पीना अच्छा है, लेकिन दूध का कैल्शियम उतना डाइजेस्टेबल नहीं होता है जितना डाइजेस्टेबल कैल्शियम सब्जियों का होता है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी आपकी बॉडी में। तो जब भी आप फूल गोभी खाते हैं तो उसके पत्तों को फेंकिए मत, जो कोमल पत्ते होते हैं उनको भी साथ में सब्जी में ऐड कर दीजिए, इससे कैल्शियम ऐड हो जाएगा। तो और उन्होंने बताया कि वो कलरफुल फ्रूट्स खाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग रंगों के फल, यानी जिस मौसम में जो फल मिलता है वो खाएं आप। जो फल आपको सस्ता मिल रहा है, मौसम के अनुसार है, जिसकी बहुतायत है, वो खाएं। अलग अलग किस्म के फल खाएं, सभी फल अच्छे होते हैं। और इन्होंने बताया कि जैसे वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले सेक्शन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इन चीजों को खाएंगे, जैसे बेरीज, लीफी ग्रीन्स, कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आपको भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपको लंबी उम्र में बीमारियों से बचाएंगे। तो आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। दाल को तो फिर भी नाक मुंह चढ़ाकर खा लेंगे, लेकिन जिस दिन सब्जी बनी होगी घर में उस दिन बोलेंगे आज चावल बना लो, आज बाहर से कुछ मंगवा लो, आज ब्रेड बना लो, कुछ भी कर लो, नूडल बना लो, पास्ता बना लो, किसी तरीके से सब्जी से छुटकारा मिल जाए बस। तो अगर आप सब्जी से छुटकारा हासिल करेंगे तो फिर जैसे ही 40 क्रॉस करेंगे बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए उनके 90 साल के जीवन का निचोड़ है। हम लोग सुनते तो हैं अक्सर, लेकिन हम मानते नहीं हैं। दरअसल लंबे जीवन जीने का यही एक आधार है, सब्जियां सब्जियां सब्जियां। जो बंदा सब्जियां ज्यादा खाता है वो लंबा जीवन जीता है और बिना बीमारी का जीवन जीता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये पानी बहुत ज्यादा पीती हैं। देखिए, हम पानी को छोड़ते जा रहे हैं और रेडीमेड फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ये ऐसी चीजों का सेवन नहीं करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये सिंपल पानी पीती हैं और कोशिश करती हैं कि दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। तो अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी की सफाई होती रहती है, बॉडी के अंदर जो गंदगी होती है वे बाहर निकलती रहती है, जिससे बीमारियां नहीं लगती हैं। तो पानी का सेवन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं, लेकिन प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप पानी सही मात्रा में पी रहे हैं या नहीं? क्योंकि एक 40 डिग्री में रहने वाला व्यक्ति और एक 20 डिग्री में रहने वाला व्यक्ति, दोनों की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो कितना पानी आपको पीना चाहिए? आपको इतना पानी पीना चाहिए कि आपके यूरिन का रंग डार्क ना हो, लाइट कलर का यूरिन होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, जब आप यूरिन करते हैं तो रंग कैसा है। अगर डार्क रंग का यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब है आप पानी कम पी रहे हैं। तो आपको उचित मात्रा में पानी पीना है ताकि यूरिन का रंग लाइट कलर का रहे। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लंबा जीवन जीने के लिए और डिजीज फ्री जीवन जीने के लिए। लेकिन सिर्फ इन्होंने यही नहीं बताया कि क्या खाती हैं, बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि एक्सरसाइज कैसी करती हैं। तो इन्होंने बताया कि ये 3 तरीके की एक्सरसाइज करती हैं। हम लोग अक्सर 3 तरीकों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम इन तीनों में से किसी एक तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको इन तीनों के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हार्ट का जोर ज्यादा लगता है, जैसे कि रनिंग करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना और साइकिलिंग करना। तो इन्होंने बताया कि ये इन सभी एक्टिविटीज को करती हैं बदल बदल कर। कभी ये वॉकिंग करती हैं, कभी ये स्विमिंग करती हैं, कभी ये साइकिलिंग करती हैं, लेकिन डेली बेसिस पर करती हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपका
हार्ट मजबूत होता है, यानी हार्ट की बीमारियां आपको कम लगती हैं अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आप भी आज से ही कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना शुरू करें। दूसरा इन्होंने बताया कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हैं, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस भी करती हैं जिनसे मसल्स मजबूत होते हैं। देखिए, हमारे देश में मसल्स को पुरुषों का एक डिपार्टमेंट माना जाता है। महिलाओं के संदर्भ में कभी ये नहीं कहा जाता कि मसल्स मजबूत होने चाहिए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां पर लेडीज जेंट्स सब एक जैसे होते हैं। लड़कियां भी उसी तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं जैसे हमारे इंडिया में लड़के करते हैं। तो ये जो महिला हैं ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं। इसकी मदद से करती हैं, जैसे बैंड्स आते हैं, जैसे इलास्टिक होती है ना, रबड़ होती है जो हम बालों में पहनते हैं, ऐसे बड़े बड़े बैंड्स होते हैं जिनको खींचकर कई तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो ये रेजिस्टेंस बैंड्स उनको बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करती हैं जिनसे इनके मसल्स थोड़े मजबूत होते हैं। देखिए, जब एज बढ़ती है ना तो मसल मास कम होता है बॉडी के ऊपर से, यानी मसल्स वीक होने शुरू होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 90 साल की उम्र तक जीना है और बिना बीमारी के जीना है, तो फिर कमजोर मसल्स के साथ तो आप नहीं जी पाएंगे ना, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो या तो कोई रेजिस्टेंस बैंड खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाते हैं, या फिर आप छोटे वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे डंबल्स घर पर रखिए। अगर आप डंबल्स नहीं खरीद सकते, रेजिस्टेंस बैंड्स नहीं खरीद सकते, तो आप बॉडी वेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बॉडी वेट से भी एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्ट्रेंथ देती है मसल्स को, जैसे पुशअप्स हो गए, सिटअप्स हो गए, दंड बैठक जिसे हम कहते हैं। तो कई तरह की बॉडी वेट से भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज भी करती हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या रिवाज है कि अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम सिर्फ सैर करेंगे, हम कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम दंड बैठक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एज हो गई। अब नहीं सर, अगर आपकी एज हो चुकी है तो अब आपको ज्यादा जरूरत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, क्योंकि आपके मसल्स अब वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको लंबा जीवन जीना है तो इनको मजबूती देनी जरूरी है। तो आपके लिए सैर भी जरूरी है, उससे आपका हार्ट ताकतवर बनेगा, और दंड बैठक लगाएंगे तो आपका शरीर ताकतवर बनेगा। तो ये दो तरह की एक्सरसाइज करती हैं, और साथ में एक तीसरी तरह की एक्सरसाइज और करती हैं जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस क्यों करनी होती हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होती है उससे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये क्या करती हैं? योगा करती हैं। देखिए, हम भारतीय हैं, हमारे लिए योगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग अब योगा करते हैं। स्वामी रामदेव के प्रमोशन के बाद लोगों ने योगा करना स्टार्ट किया। पहले योगा को कौन पूछता था? लेकिन जो फॉरेन वाले हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे से ज्यादा समझते हैं, हमें अपनी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये योगा करती हैं, योगा की अलग अलग एक्सरसाइजेस करती हैं जिनसे बॉडी की मोबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की अलाइनमेंट बढ़ती है, बॉडी का पोस्चर इंप्रूव होता है। तो योगा की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग कोई एक टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग योगा करते हैं वे लोग कुछ और नहीं करते। तो ये सभी तरह की एक्सरसाइज करती हैं। यही कारण है कि ये 90 साल की उम्र में मॉडलिंग कर रही हैं। अभी यहाँ पर बस नहीं हुआ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करती हैं। दोस्तों, हम लोग अनुलोम विलोम जानते हैं, कपालभाति जानते हैं, लेकिन जो गोरे लोग हैं वो इनको शायद नामों से इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते। वो लोग जानते हैं इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के नाम से। वो लोग बोलते हैं कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करती हैं। क्यों करती हैं? वो बोलती हैं कि इनसे बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है, आप अंदर से शांत महसूस करते हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। तो आपका एक जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है ना, देखिए जिस तरीके से बॉडी की हेल्थ चाहिए, हार्ट की हेल्थ चाहिए, उसी तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्थ भी चाहिए। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है ना वो मजबूत होती है, आपको स्ट्रेस कम होता है, आप रिलैक्स होते हैं, माइंड में क्लैरिटी आती है, शांति मिलती है आपको। तो देखिए, ये चारों तरीके की एक्सरसाइज करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लंबा जीवन जीना है, 90 साल तक जीना है, बिना बीमारी के जीना है, तो सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक तरीके की एक्सरसाइज करके आप लंबा जीवन शायद ना जी पाए। आपको चारों तरह की एक्सरसाइजेस करनी है। आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आता है रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आप बॉडी वेट का यूज कर सकते हैं या डंबल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपकी बॉडी को, जिसके लिए आपको योगा के पोजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको माइंड की संतुष्टि भी चाहिए, आपको कामनेस भी चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी चाहिए। उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी। तो ये चारों तरह की एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ेंगी। प्लस आपको जो डाइट मैंने बताई है, ये आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, अनप्रोसेस्ड फूड खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, और जो प्रोसेस्ड फूड है, फैक्ट्री में बना खाना है, वो आपको नहीं खाना है। हेल्दी फैट आपको खानी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको खाना है, आपको पानी ज्यादा
पीना है, हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप एक लंबा जीवन जी पाएंगे और बिना बीमारी का एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढिए जिनकी एज ज्यादा है, 70 है, 80 है, 90 है। आपको लोग मिल जाएंगे, गाँव में, शहरों में भी मिल जाएंगे। और आप उनसे पूछिए आपका क्या रूटीन है, आप सुबह क्या खाते हैं, आप दोपहर को क्या खाते हैं, आप रात को क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, आप एक्सरसाइज कौन सी करते हैं। आपको पता चलेगा उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या डाइट है। आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। देखिए, अगर गलती मानेंगे नहीं तो सुधार नहीं कर पाएंगे, तो अपनी गलती मानिए। ये जो मॉडर्न टाइप के फूड्स हैं इनसे बचिए, पुराने टाइप के फूड्स के ऊपर आ जाइए। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी लंबी होती थी, खुशहाल होती थी, वैसी जिंदगी आपकी भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।